ऐसे सच्चे वाकये सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे सच्चे किस्से पहुंचा सके। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम और मसाइब। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, फिर इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफें दी जाती थीं। उमैया बिन खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वह हरकत न कर सकें, और कहता था कि इस हाल में मर जाएं और जिंदगी चाहें तो इस्लाम से हट जाएं। मगर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। उसको रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन सल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आजाद फरमाया। फायदा, चूंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान पर एक ही एक का विर्द था। यह ताल्लुक और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने लुत्फ आता है, बेफायदा उसको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफें पहुंचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वह उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरे, और यह थे कि एक ही एक है कि रट लगाते थे। इसी का यह सिला मिला कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफरे हजर में हमेशा अजान की खिदमत इनके सुपुर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी जिंदगी के जितने दिन हैं जिहाद में गुजार दूं। इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, यह क्या जुल्म है? हमारे पास कभी नहीं आते तो आंख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, ये क्या जुल्म है? हमारे पास कभी नहीं आते तो आंख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अजान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की अजान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज क्याम के बाद वापस हुए और सन 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ।